अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं NP TV में हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, आज की बड़ी खबर और बड़ी खबरें अब कहाँ से आ रही हैं और बड़ी खबरें ये आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रही हैं। तहरीक इंसाफ एक तरफ से एहतजाज की कॉल दे दी है और दूसरी तरफ अब ये बड़ा बयान आया है। बड़ा बयान क्या आया है? PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदलिया के ख़िलाफ़ मैदान में निकलने का इल्ज़ाम लगा दिया है। ये एक बड़ा इल्ज़ाम है और आगे उन्होंने लिखा, तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अदलिया के ख़िलाफ़ मैदान में निकले हैं। ये एक बहुत बड़ा बयान है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाएंगे कि ये फ़िल्म का जो रुख है, ये फ़िल्म का रुख कहाँ पे जा रहा है। रऊफ़ हसन ने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि 6 माह से पहले इंतखाबात नहीं करवा सकते और कौमी इंतखाबात को भी 90 रोज़ की दस्तूरी मुद्दत के बाद 3 माह तक लटका रखा है। ये उन्होंने कहा था कि जी बड़ा बयान दिया था कि 6 माह तक इलेक्शन नहीं हो सकते। अब उनका ये बयान है और उन्होंने मज़ीद कहा कि PTI को इंतखाबी अमल से बाहर करने के लिए बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया। तहरीक इंसाफ और रिटायर्ड जजेस की ट्रिब्यूनल में तकर्रियों को कबूल नहीं करेगी। अब ये बयान, बड़े बड़े बयान आ रहे हैं और ये देखना है कि सिकंदर सुल्तान राजा किस हद तक जा सकते हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि अदलिया से आरोज़ लेने के लिए चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी। अब देखें जी, पहले ये बातें की जा रही थी कि कोई हमारी मुलाकात नहीं, किसी का भी दबाव नहीं है। तो तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मिले थे और मुस्बत पेश रफ्त ना होने पर इंतखाबात में सूबाई इंतज़ामी के अफसरान लेने पड़े। इससे हटकर चीफ इलेक्शन कमीशन से मनसूख तमाम बयानात झूठे और गुमराह किन हैं। ये एक बड़ा बयान चल रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे, उनके ख़िलाफ़ चल रहा है और PTI इस टाइम बहुत एक्टिव हो चुकी है। और एक्टिव क्यों हो चुकी है कि पहले जो असद कैसर साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनका एक नाम है और ख़ान साहब के बड़े क्लोज़ हैं, वो उन्होंने बयान दिया और मौलाना फजल रहमान भी उनके साथ हैं। अब ये इनके जो बयान आ रहे हैं, अदलिया के ख़िलाफ़ बयान आ रहे हैं और सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ बयान आ रहे हैं। और नाज़रीन, आपको मैं यहाँ पे दूसरी खबर भी ये देता चाहूँ कि बड़ी खबर है ये वाली भी, जो ज़ुबैर साहब हैं और साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं सिंध के और काफ़ी दिनों से वो सोच रहे थे कि नून लीग का हिस्सा मैं अब बनूं या ना बनूं, क्योंकि काफ़ी टाइम वो नून लीग में रहे हैं और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ और साबिक सदर जो हमारे हैं नवाज़ शरीफ, उनके बड़े करीब थे और बड़े बड़े बयान भी देते थे और कहते थे कि जी तहरीक इंसाफ अब काम ठीक नहीं कर रही, ये चोर जमात है और ये दहशतगर्द जमात है। तो अब उनका एक बयान आया कि जी मैं अपनी जमात के साथ नहीं चल सकता, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर वो दूर ना हुए तो मेरा इस्तीफ़ा है। कल एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि मैं अब नून लीग के साथ नहीं चल सकता। जो नून लीग के जो जूनियर हैं वो सबसे आगे हैं, जो सीनियर हैं वो सबसे पीछे हैं, तो हम ऐसे इसको कबूल नहीं करते। उससे पहले शायद ख़ाकान अब्बासी का बयान था, वो भी आप लोगों ने सुना था कि वो भी आप अपनी एक पार्टी बनाने जा रहे हैं और उन्होंने वाज़ेह क्लियर कह दिया था कि मैं अब नून लीग के साथ नहीं चल सकता। हो सकता है कि ज़ुबैर, साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर और जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं शायद ख़ाकान अब्बासी, जिनका ताल्लुक़ जो है मरी से है, ये दोनों साथ मिलकर अपनी पार्टी बना लें, क्योंकि अब इन्होंने भी बयान दिया है साबिक गवर्नर ने कि PTI बड़ी अच्छी जमात है और PTI जो एक लेवल है, बड़ा अच्छा लेवल है और मुल्क को ये संभाल सकती है। ये नून लीग के बंदे कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही। और साबिक गवर्नर सिंध जो थे, ये उनका बयान है जो नून लीग के हैं और काफ़ी सालों से, बल्कि मैंने जब भी उनको देखा तो वो नून लीग में ही थे, शायद इससे पहले किसी और जमात में, वो इसका मुझे इल्म नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है और मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ तो ये है। तो नाज़रीन, ये शायद ख़ाकान अब्बासी, उन्होंने ये भी साथ कहा था कि जिस तरीके से ये इलेक्शन जीता गया है इसको मैं नहीं मानता और क्लियर उन्होंने कह दिया था। और अब कैप्टन सफदर जो हैं वो भी अपनी जमात बनाने जा रहे हैं। हो सकता है कि ये दोनों तीनों आपस में मिल जाएं, 3 लोग, और एक बड़ी पार्टी बनाकर और एक नाम भी फ़ाइनल कर दें, क्योंकि शायद ख़ाकान अब्बासी ने अपना नाम फ़ाइनल कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं अनकरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और अपनी पार्टी का
ऐलान करूंगा और मैं नून लीग के साथ मैं नहीं चल सकता। ये नून लीग को एक बड़ा धचका है और तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद धचका होगा। और दूसरी तरफ साबिक गवर्नर जो है उन्होंने भी अब इस्तीफ़ा दे दिया, बल्कि इस्तीफ़ा देने को तैयार है। उन्होंने बयान दिया है जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात है अगर उनको दूर नहीं किया जाएगा तो मैं इनको अगर नहीं किया जाएगा तो मैं पार्टी से दस्तबरदार हो जाऊंगा और मैं अपना एक ऐलान करूंगा। फिर मैं किसी पार्टी में जाऊं, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, चाहे मैं तहरीक इंसाफ में जाऊं, चाहे मैं पीपल्स पार्टी में जाऊं, किसी भी जमात में जाऊं, मेरा फिर इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं अब वाज़े कह चुका हूं, अगर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाएंगे तो मैं फिर मेरा इस्तीफ़ा होगा, मैं फिर चला जाऊँगा। शाहिद खाकान अब्बासी का भी यही बयान था और उसके बाद आगे से कोई रिस्पांस मिलने को नहीं आया किसी का भी, ना मरीम नवाज़ का आया, ना शहबाज शरीफ का आया, ना नवाज़ शरीफ का आया। अभी तक तो ख़बरें ये हैं कि जो साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी अपनी पार्टी बना रहे हैं और दूसरा धचका जो ये लग चुका है नून लीग को, ये वाला धचका, और तीसरा जो धचका लगने वाला है वो कैप्टन सफदर का लगने वाला है कि वो अपनी पार्टी कब बनाते हैं। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।